हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आयुष ठाकुर दिस साइड। चलो देखते हैं हम नया ट्रेड हम कब ले सकते हैं। वैसे हम स्टार्ट करेंगे पहले एनालिसिस से। पहले एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाह रहा है, बट सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ये क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, बट मार्केट पहले ही एक अच्छे डायरेक्शन में जा चुका है। हम लोग एक बार मार्केट में नीचे की ओर जा करके देखेंगे कि एक्चुअली मार्केट पिछले बार कैसे परफॉर्म किया था, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ट्रेड को लेंगे। सो लेट्स एनालाइज द ट्रेड। हमें यहाँ ब्रेकआउट वाले दिख रहे हैं, हमें ब्रेक इन वाले चाहिए। या हियर वी गो। पिछले ट्रेड में जैसे कि ये एक प्राइस एक्शन बना रहा था, बट उसने अपने सपोर्ट एरिया से एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट दे करके एक बूम आया। बट आफ्टर डैट सेलर्स एक्टिवेट हुए, बट बायर्स उन्हें रोकने की कोशिश की, बट बायर्स रोक नहीं पाए। वो अपने रेसिस्टेंट एरिया को क्रॉस नहीं कर पाए थे। सो उसके बाद से क्या हुआ, एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ इस तरह से। तो वो प्राइस एक्शन एक सेल आउट की तरफ मार्केट को लेकर के गया। तो हम हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट हमें ये कह रहा है कि यहाँ हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर हम मार्केट क्रॉस होने से पहले ले लें। लाइक हियर, यहाँ मार्केट क्रॉस हो चुका है, तो मैं डाउट में हूँ क्योंकि ऊपर जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही ओवर परफॉर्म कर चुका है। मुझे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन चाहिए। विदाउट अ प्राइस एक्शन मैं यहाँ ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए जिससे मैं कंफर्म हो सकूँ कि हाँ, ये मार्केट मेरे फेवर में है। वी विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। लेट्स वेट एंड वॉच। हम देखते हैं। हम देखते हैं हमारा मार्केट एक्चुअली है कहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। एज वी एक्सपेक्टेड, हमारे सेलर्स एक्टिवेट होना चाह रहे हैं वॉल्यूम्स के हिसाब से। तो हमें ये देखना है कि ये वॉल्यूम्स कितने वॉल्यूम के साथ निकल सकते हैं। हमारा एक दूसरा सपोर्ट एरिया बन रहा है ये, बट इसमें हम लोग को प्रॉफिट करना है, तो हमें एक रेड कैंडल फॉर्मेशन देखना होगा, फिर क्रॉस होगा, फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। या फिर 3-4 कैंडल हमें शो करेगी कि हाँ, ये मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। या फिर रेड कैंडल्स बनेंगे तो उसमें 1-2 ग्रीन कैंडल्स आएंगे, तो वो 2-3 ग्रीन कैंडल क्या करेंगे, आपको एक जस्टिफिकेशन देंगे कि मार्केट विल गो इन अ सेलिंग डायरेक्शन। हमें देखना है। तो फर्स्ट वी विल वेट फॉर दिस सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया में आ करके मार्केट अगर 2-3 ग्रीन कैंडल छोटे छोटे फॉर्म करता है, फॉर्म करने के बाद से जैसे ही उसको ब्रेकआउट करेगा, तो हमारा दूसरा ट्रेड होगा सेल सेल की तरफ। लेट्स वेट एंड सी। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी वेट। ठीक है, मार्केट को जाने दो उसके डायरेक्शन में, बट हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं इधर जिसमें मार्केट अच्छे से ब्रेकआउट हुआ हो। या दिस इज द एरिया सी। इसमें ब्रेकआउट किया, एक रेजिस्टेंट एरिया बनाया, फिर 2 सेलर्स आए, फिर बायर्स आए। जैसा मैंने कहा कि सेलर्स आने के बाद से बायर्स आएंगे, और वो बायर जैसे ही क्रॉस होंगे, एक हमारा सेलिंग एरिया बनेगा जो कि 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट हमें देगा। अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अभी हमारा ट्रेड नहीं है इसमें। अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो ये एक सेलिंग ट्रैप होता है जिसमें हम लोग फंस सकते हैं। हमें इसमें इंटर करने के लिए सबसे पहले
वेट करना होगा कि मार्केट ऐसे आई, फिर थोड़ी सी प्राइस एक्शन बनाएगी और फिर नीचे जाए यहाँ से ऐसे, और इस एरिया को एक बार ब्रेकआउट करे, तब जाके हमारी मार्केट यहाँ पे फॉर्म हो पाएगी। सो लेट्स सी। देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। जैसे कि ये है, तो ये इसका सपोर्ट एरिया, यहाँ से देखना मार्केट एक बार हल्का सा मूव लेगी ऊपर की साइड में। जैसे ही मूव लेगी तो हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनेगा। तो वी विल वेट फॉर दैट और देखते हैं कि मार्केट क्या कह रही है हमें। देखो, अगर तुम्हें एक सच में ट्रेडर बनना है, अगर तुम्हें, तो तुम्हें रियलाइज़ करना होगा कि मार्केट तुमसे बात कर रही है कि नहीं। जिस दिन मार्केट तुमसे बात करने लगेगी, तब से तब जब तक तुमसे मार्केट बात नहीं करेगी तुम सीख नहीं पाओगे। अगर तुम्हें सीखना है तो मार्केट से बात करना होगा। एंड मार्केट से बात करने का सही तरीका है कि उसे अपने फीलिंग के साथ अटैच करके उसके साथ तुम काम करो। सो वी विल वेट अकॉर्डिंग टू मी। अभी हम नहीं ले सकते एक सेल आउट, क्योंकि हमें वेट करना होगा प्राइस एक्शन का। सो वी विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन हियर। See, and buyers will activate here. According to me, this is the support area for this trade. We are having two supports area. First one was this and second one is this. So we will wait. मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना ही होगा। जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें एक अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। सो लेट्स सी। और एक चीज़ और याद रखना आप लोग, कभी भी मार्केट में 3 से 4 कैंडल रेड बन जाए तो आपको वेट करना होगा ग्रीन कैंडल का। उससे पहले आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि आप पूरे चार्ट में एनालिसिस कर दोगे तो 3 से 4 ही कैंडल होते हैं जो फॉर्म होते हैं। उसके बाद से एक प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, तभी जाके अच्छा सेल आउट आता है। सो वी विल वेट फॉर दैट सेल आउट। और जैसा कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसमें एक भी विक नहीं है, तो मतलब सेलर एक्टिवेट है अच्छे लेवल पे। बट ये हमारा ट्रेडिंग एरिया नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग एरिया हमारा तब बनेगा जब हमारे पास बायर्स दिखें कि वो ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पा रहे। तो वो हम लोग का कंफर्मिंग एरिया होगा कि हाँ, मैं कंफर्म हूँ कि हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, तब जाके हम ले सकते हैं। एंड हियर वी गो, हमारा पहला ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है यहाँ से। सो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मुझे और दिख रही है, वो है कि सेलर्स बहुत तेज़ी से प्राइस एक्शन को तोड़ रहे हैं। लेकिन हम, जैसा मैंने कहा, हमें बायर का वेट करना है। सो हियर आवर ग्रीन कैंडल, हियर इट इज़। एंड ये ग्रीन कैंडल हमें एक दिशा दिखाएगी जिस दिशा से हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। पहला कैंडल छोटा बना, यानी कि बायर्स एक्टिवेटेड नहीं है, बायर एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। सो हियर वी कैन गेट अ गुड ट्रेड। हो सकता है कि मार्केट एक अपना डबल बॉटम बनाए, यहाँ पर आकर फिर नीचे जाने की कोशिश करे। अगर ऐसा नहीं होता, बीच में से कहीं भी कट करके फिर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद से क्रॉस करते हैं, तो हम यहाँ पे एक अपना छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। बायर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों को भी ये दिख रहा होगा कि इसमें बायर्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। बायर्स एक्टिवेट कब होंगे? जब सेलर कमज़ोर पड़ेगी बायर्स के सामने। और यहाँ पे सेलर्स की मूवमेंट बहुत अच्छी है और बायर्स बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ ऊपर आ रहे हैं। सो हो सकता है कि एक डंप आए, डंप क्रॉस करे और फिर हमारा एक ट्रेड बने। So here we will wait for the next candle, or we will wait for the cross. See if it will cross this line, this area. Look, I will show you this. इस एरिया को अगर क्रॉस करता है सेलर,
तो एक ट्रेड हम लेंगे यहाँ पर। और मैं और देखना चाहूँगा कि हमारा सपोर्ट एरिया क्या बन सकता है। सो हमारा जो प्रॉफिट एरिया होगा टिल 408 से लेकर के 341, यानी कि ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का हमारा ट्रेडिंग एरिया होगा, प्रॉफिट एरिया होगा, जहाँ से हम लोग प्रॉफिट गेन करके निकलेंगे। सो सेलर्स आर नाउ गेटिंग एक्टिवेटेड। सो एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए, ये ट्रेड हमें कुछ अच्छे पैसे दे सकते हैं। सेलर बायर दोनों एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं। वेट वेट वेट, ये कैंडल हमें पूरी कंप्लीट होने देनी होगी, उसके बाद से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें ये ट्रेड लेना है या फिर नहीं लेना। सो लेट्स वेट फॉर दिस ट्रेड एंड ये ट्रेड हमें बताएगी कि कैसे हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट गेन हो सकता है। ये क्रॉस कर रही है, बट यहाँ भी हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा था एक प्राइस एक्शन बनेगा, क्रॉस करेगा, कैंडल क्लोजिंग होगा, तभी जा कर के दूसरा ट्रेड हम यहाँ ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे ये जो सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे है, ये सपोर्ट एरिया बन चुका है और ये दूसरा सपोर्ट एरिया, लेकिन ये प्राइस एक्शन के साथ जाए तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन मेक इन दिस ट्रेड। ओके, sellers are trying to bring the market down, yes, and हमारा क्लोजिंग कैंडल ये हमें दे चुका है एंड दिस इज द थर्ड कैंडल। ये थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा टाइम का हो सकता है। यस, हियर वी गो, हमारा पहला ट्रेड हम लेंगे 10 क्रिप्टो करेंसीज का। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेड। यहाँ हमें एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। सो मार्केट की प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें निकलना होगा। ओके, यहाँ पे एक बायर्स का कैंडल आ सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बायर्स एक्टिवेट होंगे। जैसा मैंने कहा था कि 2-3 कैंडल के बाद से एक नया प्राइस एक्शन बनता है, फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से ही मार्केट डाउन जाता है, और ये हमारा सपोर्ट एरिया है, तो हमें वेट करना होगा यहाँ पे ताकि बायर्स एक्टिवेट हो और वो क्रॉस ना कर पाए सेलर्स को, ताकि सेलर्स अपने पकड़ को मजबूत कर करके नीचे लेकर आ सके। सो लेट्स सी। इसे हम फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट में एक्चुअली होता क्या है कि बायर्स की वॉल्यूम बढ़ती है और वो चाहते हैं ट्रेड को क्रॉस करना, बट वो क्रॉस कर नहीं पाते। सो हियर वी कैन गेट अ गुड ट्रेड। जैसे कि मैंने कहा था दूसरा सपोर्ट एरिया हमारा यहाँ है, बट अभी सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, प्राइस एक्शन लाइन अप है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा बिहेव करके ऊपर की तरफ नीचे आएगी आराम से, शॉर्ट लिस्टिंग। तो हमें वेट करना है यहाँ पे। सी मार्केट ने जस्टिफाई कर दिया कि हाँ मैं ब्रेकआउट देना चाहती हूँ और मैं ब्रेकआउट देने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया एक्टिवेटेड नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो स्ट्रॉन्ग अगर चाहिए आपको तो स्ट्रॉन्ग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। एंड हियर वी गो, इन्वर्टेड कैंडल बन चुका है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अब डाउनफॉल में ही जाएगी। सो अब हम वेट करेंगे उस मार्केट की डाउनफॉल आने तक की। ये हमारा
सेलर्स वॉल्यूम बायर्स वॉल्यूम से अच्छा रहा। सो सेकंड वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये वॉल्यूम हमें ये इंडिकेट कर रही है कि ये मार्केट हमें कुछ अच्छे पॉइंट्स दे सकती है अप टू 364 फ्रॉम 406। सो वी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 30 पॉइंट्स। सो हियर वी गो। देखिए, मैं आपको पेपर ट्रेडिंग में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग पेपर ट्रेडिंग देख करके सीखें। ऐसे ही मार्केट में एंटर करने से क्या होता है, आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस लेना स्टार्ट कर देते हो। सो इसलिए मैं आपको अभी पेपर ट्रेडिंग में बता रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट ना हो ट्रेड लेने के लिए। और जब आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तब मैं आपको फिजिकल ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, जिसमें प्रॉफिट लॉसेस सब कुछ आपके सामने होगा, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सो देखते हैं हम देखते हैं। यहाँ देखिए, हमारा सेलर्स एक्टिवेट हो गया। जैसा कि मैंने कहा था, एक प्राइस एक्शन क्रिएट होता है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा पाएगा, फिर वो ब्रेकआउट देगा और टिल द मार्केट मेक इट्स गुड पोजीशन से विल मूव टुवर्ड इट्स डायरेक्शन। सो इट इज़ बिहेविंग इन दिस डायरेक्शन एंड प्रॉफिट एरिया हमारा 364 तक है। इसमें अभी आफ्टर आई थिंक आफ्टर वन कैंडल बायर्स एक्टिवेट होंगे, बट वो मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि मार्केट अभी सेलर्स के फेवर में जा रही है। सो वेट फॉर द ट्रेड। जैसे मैंने बताया, बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये सेलर्स के फेवर में जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज एक सपोर्ट एरिया यहाँ भी बन चुका है और एक सपोर्ट एरिया यहाँ भी बन चुका है। तो मार्केट के पास कुछ है नहीं। हो सकता है मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे एक्ट करे, एक्ट करने के बाद से फिर डाउनफॉल में आना स्टार्ट करे। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू मी ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अभी यहाँ मुझे सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड दिख रहे हैं क्योंकि एक प्राइस एक्शन फॉर्म हो चुका है। ये रहा प्राइस एक्शन। देखिए, बायर्स अपनी वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट सेलर्स उसे खींच कर नीचे ला रहे हैं और अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया को हमेशा तोड़ रहे हैं। ये पहली बार हुआ, पहली दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा, तो ये तीसरी दफ़ा में हो सकता है कि मार्केट नीचे आए। हालांकि बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं बायर्स के, तो थोड़ा सा मार्केट हो सकता है साइडवेज जा सकता है। साइडवेज मतलब बीच में ही घूम सकता है, फिर एक अच्छा सा फ्रेश ब्रेकआउट देगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अगर अगर बायर यहाँ पर आकर एक प्राइस एक्शन बनाते हैं रेड कैंडल का, तो हम इस ट्रेड को आउट कर देंगे, मतलब सेल कर देंगे, और उसके बाद से फिर नया ट्रेड हम अपना निकालेंगे यहाँ से। सो लेट्स वेट एंड सी। ये कैंडल हमें ये जस्टिफाई कर रही है कि मार्केट अभी साइडवेज जा सकता है, क्योंकि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा। सेलर और बायर दोनों कंफ्यूज बैठे हैं यहाँ पे कि ये ट्रेड हमें क्या क्या इंडिकेट करना चाह रही है। सो हमारा स्टॉप लॉस एरिया वो होगा जहाँ पे हमें प्राइस एक्शन ऊपर की ओर जाने का इंडिकेट करे, तो दैट विल बी आवर प्राइस एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, मार्केट हमारे ही फेवर में जा रहा है क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन को एग्जामिन कर लिया था। एंड वी आर गोइंग टू गेट अ बूम हियर, वी विल गेट अ गुड बूम हियर। एक अच्छा बूम मिलेगा हमें, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई है, और ये अपॉर्चुनिटी हमें कुछ अच्छे पैसे देकर के जाएंगे अप टू आवर पॉइंट 361।
सो मार्केट हमारे फेवर में जाना स्टार्ट हो चुका है एंड या ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट पहले ऊपर गई, यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर एक सेलर्स का मूवमेंट आया बट ये हमारा ट्रेड नहीं होगा। फिर उसने एक प्राइस एक्शन बनाई, फिर उसे तोड़ा, फिर आई, फिर प्राइस एक्शन बनाई, फिर छोटी सी प्राइस एक्शन, फिर उसको बना करके तोड़ा। पिछले वाले सपोर्ट को हमेशा तोड़ते आ रही है। तो 3 सपोर्ट तोड़ा है, तो ये चौथा सपोर्ट होने वाला है जो हमें नीचे की तरफ ले जा रही है। सो ये हमारा एक बेस्ट एरिया है जहां हम अच्छी प्रॉफिट गेन करेंगे। ओके, बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं। बायर्स सी, here we go. This was the trend which is showing that I am in a downward trend. So मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर चुकी है। $200 की प्रॉफिट है हमें, बट वी कैन गेट मोर इन दिस। सेलर्स थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज लग रहे हैं और बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है एक छोटा सा मूवमेंट हमको बायर्स की तरफ दिखे। अगर एक ही इनसाइड कैंडल बनाती है और फिर क्रॉस करती है तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। सो ये कैंडल थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है हमें, क्योंकि ये कैंडल जब भी बनती है तो इंडिकेट करती है ये ऊपर जाएगा, बट ये अभी यहाँ इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रही है। सो आवर ट्रेड इज गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट टिल हियर। ओके, मार्केट अपने फेवर में जाना स्टार्ट कर चुकी है और हमारे सपोर्ट एरिया तक पहुंचने ही वाली है। सो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, कैंडल्स बड़े बन रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, जो वॉल्यूम है वो अभी पिछले वाले बायर से कम है, इन द सेंस कि हो सकता है कि बायर्स एक्टिवेट हो जाएं दूसरे कैंडल में। तो ये इंडिकेट कर रही है कि सेलर्स कमज़ोर होना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था यहाँ पे हमारा सपोर्ट एरिया है। सो हम लोग लास्ट एक कैंडल का वेट करेंगे। आफ्टर दिस कैंडल वी विल मेक आवर ट्रेड एग्जिट हियर। ओके, सो वेट फॉर इट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट आप लोग को सिखाना है तो थोड़ा बहुत तो लंबा हो ही जाता है। और वीडियोस लंबा ना हो, आप एनालिसिस अच्छे से ना देखें, ना समझे, तो फिर आपकी वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं होगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। और मेरा मोटिव है आप लोग को सिखाना। सो आप लोग को सीखना है तो पहले वीडियोस को अच्छे से देखना होगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा और ध्यान से देखना होगा कि मैंने कैसे ट्रेड लिया, किस प्राइस एक्शन पे वर्क किया, मैंने क्या देखा प्राइस एक्शन में, और किस प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया था, और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और आप इसमें कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स अब यहाँ पे डाउन हो रहे हैं और यहाँ से एक अच्छा हो सकता है पुल अप आ जाए। सो हम लोग ऑलमोस्ट अपने एरिया पे खड़े हैं, बट थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सा। नहीं, सेलर्स की वॉल्यूम देखो डाउन हो रही है, सो हम लोग अपना ट्रेड यहाँ पे डाउन करेंगे, हम लोग अपना पोजीशन यहाँ पे बंद करेंगे। यस, और यहाँ से एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने बताया वॉल्यूम्स यहाँ पे धीरे धीरे छोटे होने लगे और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होने लगे। तो यहाँ से अब थोड़ी सी बायर्स की मूवमेंट हो सकती है, इसलिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बायर्स मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। सो मैंने क्यों एग्जिट करा, जैसा मैंने बताया वॉल्यूम्स हमारे डाउन होती जा रही थी। ये जो वॉल्यूम थी हमारी, फिर ये थी, फिर पिछली वॉल्यूम डाउन थी, फिर उसके बाद से बड़ी वॉल्यूम बनी बुलिश वाली, फिर बेयरिश छोटा पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, फिर ये छोटा पड़ गया, ये भी कमज़ोर पड़ गया, फिर बायर्स की वॉल्यूम थोड़ी सी एक्टिवेट दिखी मेरे को, तो इसलिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया और यहाँ से
हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। बट अगर हम बाइंग लेंगे यहाँ से तो तब लेंगे जब हमें एक प्राइस एक्शन दिखेगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ट्रेड एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू। और फिर मिलते हैं दूसरे ट्रेड में जिसमें हमें दिखे कि हाँ ये ट्रेड हमें कुछ दे सकती है, तो फिर हम मिलेंगे उस वीडियो में। और मैं ट्राई करूँगा आपके लिए लाइव वीडियोस बनाना। अगर लाइव वीडियोस पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।